नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक। आप लापता किसे कहते हैं? वही ना जो आपको मिल ना रहा हो, कम से कम आंखों से तो ओझल हो, लेकिन जो दिख भी रहा है, अपने दस्तावेज भी दिखा रहा हो, वह फिर क्या है? जी हां, हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की नज़र में तो वह भी लापता है। ऐसा ही एक मामला आपको आज दिखाते हैं, जिसमें कोटा जिले के निमोदा हरिजी गांव में बैंक की शाखा में एक वृद्ध 2 साल में कई बार गया, लेकिन हर बार उसे देखकर कर्मचारियों ने कहा, भाई कागज में तो तू लापता है, इसलिए जा, उस दिन आना जब कागज में खुद के होने का सबूत दे दे। दिकोद के पास चंद्रावला के रहने वाले 80 बरस के होने आए रामकिशन 2 साल से अपनी बैंक में जमा राशि निकालने जाते हैं तो बैंक के कर्मचारी उन्हें कहते हैं कि तुम हमारे रिकॉर्ड में लापता हो, ऐसे में हम तुम्हारे ही बैंक खाते की रकम तुमको नहीं दे सकते हैं। कागज में अपने होने का सबूत लाओ, तब आगे बात करेंगे। टका सा जवाब सुनकर वे लौट आते हैं। वे 2-4 साल में बैंक गए और हर बार बैंक कर्मचारियों ने उन्हें लापता बताकर लौटा दिया। ऐसे जवाब सुनकर उनका दिमाग कुछ सकपकाया तो वे अपने साथ 2 मुखबिर लोगों को लेकर पहुंचे। जवाब उन्हें भी वही मिला। ऐसी कहानियाँ जो अब तक फिल्मों में ही दिखती है, जब खुद के साथ होती नजर आई तो साथ गए दोनों लोग और रामकिशन का भेजा भी भरना गया। रामकिशन अब बारां जिले के सरकन्या में स्थित महावीर चैरिटेबल ट्रस्टी के वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। इस मामले में निमोदा हरिजी शाखा के पूर्व में किसी शाखा प्रभारी ने रामकिशन के लापता होने की टिप्पणी डाल दी थी। इसके बाद से ही रामकिशन की आफत आ गई। अब तो उसे जानने वाले कर्मचारी भी उसे देखकर भी लापता ही मान रहे हैं। हम गुजरा और ना गुजरमल जी वो काम करेगा, हमको चलाना पड़ गया है। इन्होंने 1.5 वर्ष हो गया। कितना पैसा इनका वहाँ अटका हुआ है? 42,000 रुपये करीबन है। ऐसी कहानियां आपने फिल्मों में ही देखी सुनी होगी। फिल्में भी तो समाज का ही आईना है, सो हमारे रामकिशन की आगे की कहानी भी आप सुन ही लीजिए। वृद्धाश्रम में रह रहे रामकिशन ने बताया कि जब उसके हाथ पैर चलते थे तब वह मजदूरी करता था। उसकी मजदूरी का पैसा ही हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा में जमा है। पासबुक के अनुसार रामकिशन के खाते में करीब 38,000 रुपये की राशि जमा है। सूत्रों के अनुसार रामकिशन का पैसा 2018 तक बैंक में जमा हुआ। इस बीच उसकी शारीरिक क्षमता कम होने से वह इधर उधर चला गया। कुछ दिन तक खाता ऑपरेट नहीं हुआ तो बैंक के किसी शाखा प्रभारी ने उसके खाते और पासबुक में टिप्पणी कर दी कि रामकिशन लापता है। इसके बाद रामकिशन अपने खाते से कुछ रुपए निकालने गया तो कर्मचारियों ने उसे लापता बताते हुए लौटा दिया। पैसे नहीं होने से कुछ दिन में वह दाने दाने का मोहताज हो गया और मजबूरन वह करीब साल भर पहले बारां जिले के सरकन्या में महावीर चैरिटेबल ट्रस्टी के वृद्धाश्रम में पहुंच गया। वृद्धाश्रम में उसने अपनी पीड़ा ट्रस्टी के सचिव मांगीलाल नागर और रामेश्वर मीणा को बताई। दोनों ने उसकी बात सुनी और वे रामकिशन को लेकर निमोदा हरिजी स्थित बैंक की शाखा में पहुंचे। वहां कर्मचारियों ने रामकिशन को देखा और फिर बोले कि रामकिशन हमारे अनुसार मर चुका है, हम उसके खाते से रुपया नहीं दे सकते। पहली बार तो मैं गया था अकेला, तो दूसरी बार हम 3-4 गए थे, तो तीसरी बार फिर गया था मैं, 3 बार गया था। क्या कहा उन्होंने वहाँ? मैंने उसमें देख के अरे कहा पैसा तो है यार, पर इसमें उसका किसी का नाम बन रहा है यार, कोई क्या हो रहा है यार, तो निकालने में देर लगेगी। फिर उसने देखा भी सही, उसमें पैसे तो थे। ये बात आ रही है कि वो जीवित नहीं मान रही बैंक के। हाँ, बस इसी डोगरा ने भी बात की थी मैनेजर से। मैं रहा ना, जीवित रहा था मैं, तो यही ठीक है कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने कहा भी था उससे, उसने कोशिश की तो
यार मिलेंगे सही पर टाइम लगेगा अभी। सरपंच साहब से तस्दीक करा के लाओ। जब जीवित व्यक्ति हमारे साथ है, उसके डॉक्यूमेंट हमारे साथ तो बैंक है। ने क्या इसको बैंक मैनेजर ने पैसे देने के लिए, निकालने के लिए मना कर दिया। क्या कहा? ये बहाने बनाए कि आप सरपंच से जीवित प्रमाण पत्र लाओ, ये लाओ वो लाओ। हम मेंबर के पास गए, सरपंच के पास गए, सरपंच ने भी बहाने लगा दिए। सब लोगों ने टालम टोल करी। हम 2-3 बार प्रयास किया पर उसके पैसे नहीं निकले तो रामकिशन जी ये के। किसने कहा आपको कि बैंक ने इनको मृत मान रखा है? बैंक मैनेजर ने कहा है ये बात। बैंक मैनेजर ने कहा हाँ। कि इनको मृत मान रखा है। हाँ। सामान्यतः बैंक में अगर कोई खाता धारक 10 साल तक अपने खाते को नहीं संभाले तो उस खाता धारक को लापता मानते हैं, लेकिन राम निवास के खाते में 2018 तक लेन देन होता रहा और अभी 2021 चल रहा है। इन 3 सालों में ही बैंक ने सारी गड़बड़ी कर दी। बैंक के वर्तमान मैनेजर अब नियमों की दुहाई देते हुए बता रहे हैं कि रामकिशन के सिर से लापता का ठप्पा कैसे मिटेगा। ये बहुत दिन तक लापता था, जैसा कि मेरे को उन्होंने हाँ, बताया था हाँ, अध्यक्ष साहब ने हाँ। कि बहुत टाइम से लापता था जी। तो डायरी में जब उसका पता नहीं लगा होगा तो उन्होंने ये इसको संदिग्ध मानते हुए इस पर नोट लगा दिया। तो संदिग्ध को क्या मानते हैं आप, जीवित या मृत? यही तो मालूम नहीं था, इसलिए संदिग्ध शब्द आया। अच्छा, न जीवित न मृत। हाँ, संदिग्ध में अपन जैसे भी कहीं पे भी कोई केस हो जाता है नदी नाले वगैरह में कहीं पे भी, जब तक उसकी वो बॉडी नहीं मिल जाए, अच्छा, मेरे हिसाब से। हाँ हाँ। तो अब पैसा इसका सुरक्षित है, पैसा सुरक्षित है, वो इसको मिल जाएगा। वो मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? अब इसके लिए वो जो इनके अपने अध्यक्ष साहब जो आए थे, जिन जहाँ उसमें रह रहे हैं अपने, क्या नाम है इनका, हॉस्टल वगैरह, ये क्या कहते हैं इनको, जो वृद्धाश्रम जो बना रखा है, उसके आधार पे वो अपने लेटर हेड पे लिख देंगे साहब ये जिंदा है। अच्छा, उसको मैं लेकर के जो भी बैंक की फॉर्मेलिटी है उसके हिसाब से उसको पेमेंट बुला करके कर देंगे। सरकारी दफ्तर हो या सरकारी बैंक, हाल सब जगह ऐसा ही है, बस काटते रहिए चक्कर। इसलिए अगर किसी दफ्तर या बैंक में आपको कर्मचारी परेशान करें तो आप नाराज मत होइए, क्योंकि आप खुशनसीब हैं कि आपको अब तक इन बैंकों ने लापता घोषित कर आपके खाते से भुगतान नहीं रोका है। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए जननायक। स्क्रीन के नीचे जो घंटी जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है उसे प्रेस करके आप हमारी ऐसी ही खबरों को समय पर पा सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास ऐसी कोई खबर है तो आप मैसेज बॉक्स में अपने नंबर और संक्षिप्त जानकारी लिखें। मामले के दस्तावेज तैयार रखें, हम आपकी खबर को भी दिखाएंगे। बने रहिए जननायक के साथ, जुड़े रहिए जननायक के साथ और देखते रहे जननायक, पढ़ते रहे जननायक। नमस्कार।